एक सुनहरी सुबह थी। छोटे जगन्नाथ, सुभद्रा दीदी और बलभद्र भैया जल्दी जल्दी उठ गए। सूरज की हल्की हल्की किरणें कमरे में पड़ रही थीं और पंछियों की चहचहाहट ने सुबह को और भी प्यारा बना दिया। तीनों ने अपने अपने ब्रश किए और आपस में बातें करने लगे। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, बलभद्र भैया ने कहा। सुभद्रा दीदी हंसते हुए बोली, अरे रुको, पहले हम नहा लें, फिर जल्दी करेंगे। वे तीनों नहाने गए। पानी में छींटे उड़ रहे थे, हंसी का आवाज पूरे घर में गूंज रहा था। तीनों ने खूब मस्ती की, एक दूसरे पर पानी फेंकना, खिलखिलाना और खेलना। नहा धोकर उन्होंने अपने स्कूल की ड्रेस पहन ली। उसके बाद उन्होंने अपने अपने बैग भी तैयार कर लिए। सुभद्रा दीदी ने उन्हें नाश्ता दिया और तीनों मिलकर मजे से नाश्ता कर लिया। खाने के बाद वे अपने बैग्स लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अचानक एक चालाक राक्षस उनका पीछा करने लगा। तीनों को शक हो गया, लेकिन वे अपने डर को छुपाते हुए बातें करते रहे। कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, जगन्नाथ ने कहा। सुभद्रा दीदी डरकर बोली, मुझे डर लग रहा है। पीछे से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। तीनों तुरंत मुड़कर देखने लगे। स्कूल पहुंचते ही वे गेट के पास अपने दोस्तों को अलविदा कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी क्लास शुरू हो जाती है। मैडम जी AB और CD उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती हैं। तीनों ध्यान से सीखते हैं और मजे करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वे स्कूल गेट पर अपने दोस्तों को अलविदा कहते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन राक्षसों की दुनिया में खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। उनके सरदार ने एक राक्षस से कहा, जाओ और जगन्नाथ को खत्म करके आओ। राक्षस का सेनापति एक भयानक ड्रैगन लेकर आता है। ड्रैगन पूरे गांव को तबाह करते हुए सीधे जगन्नाथ की तरफ बढ़ता है। ड्रैगन के डरावने रोने की आवाज से हवा कांपने लगती है। वह जगन्नाथ के सिर के ऊपर मंडराने लगता है। सुभद्रा दीदी डरकर सोचती हैं, ये राक्षस हमें मार डालेगा। राक्षस चुनौती देता है, जगन्नाथ, अगर तुम्हारे में दम है तो आओ, एक साथ लड़ेंगे और देखेंगे कौन सबसे बढ़िया है। तभी जगन्नाथ जी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। उनका रूप चमकदार और शक्तिशाली था। वे आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। उनकी शक्ति की चमक से चारों ओर रोशनी फैल जाती है। जगन्नाथ जी अपनी पूरी शक्ति से राक्षस और ड्रैगन के सामने खड़े होते हैं। राक्षस भी कोई कसर नहीं छोड़ता। वह उल्टा हमला करता है और उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं। लड़ाई जोरदार होती है, हवा में बिजली चमकती है, जमीन हिलती है और तीनों भाई बहन भी जगन्नाथ के साथ पूरी ताकत से लड़ते हैं। अंत में जगन्नाथ जी अपनी पूरी शक्ति से राक्षस की तरफ हमला करते हैं। राक्षस नीचे गिर पड़ता है, उनकी जीत हो जाती है। जगन्नाथ जी फिर से धरती की तरफ लौटते हैं और अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। बलभद्र भैया और सुभद्रा दीदी आकर उन्हें गले लगाते हैं। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सूरज की किरणें और भी चमकदार लगने लगती हैं। कहानी का हैप्पी एंड हो गया। तीनों भाई बहन अपने घर लौटते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते और मस्ती करते हैं। अगर आपको ये दृश्य और कहानी पसंद आई हो तो अगले भाग का इंतजार जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।